नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों आज हम देख लेते हैं केशव कृत श्री राम वंदना। इसका यहाँ हम शब्दार्थ देखेंगे और संदर्भ प्रसंग सहित हम व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम गणेश वंदना, सरस्वती वंदना पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। पूर्ण पुराण अर्थात पूर्ण ब्रह्मा। यहाँ पर जो ब्रह्मा को पूर्ण पुराण के रूप में बताया गया है। अरु का मतलब है और पुरुष पुराण। यहाँ पुरुष पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बताया गया है। परिपूर्ण का मतलब सभी गुणों से संपन्न। बतावे का मतलब है बताना। उक्ति का मतलब उपाय। दर्शन देना। नीति का यहाँ पर इतना ही नहीं। वेद, चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। भेद का मतलब है किसी गुप्त जानकारी को पाना। युक्ति यानी कि युक्ति, उपाय। अब हम देख लेते हैं अनुदिन को यहाँ दिन प्रतिदिन के रूप में बताया है। रटत का मतलब है बार बार पढ़ना। पुनरुक्ति, तो यहाँ पर पुनरुक्ति को बार बार जिस चीज़ का दोहराव होता है उसे पुनरुक्ति बोलते हैं। देह का मतलब देह, शरीर। अड़िमाही का यहाँ पर सूक्ष्मता या अड़िमा जो सिद्धियाँ होती हैं, अड़िमा, गरिमा, महिमा जो अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, तो वहाँ पर अष्ट सिद्धियों के बारे में बताया है। गुण देय यानी कि देना। गरिमाही का मतलब है अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि होती है जिसे गुरुत्व की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए अड़िमाही, गरिमाही और महिमाही, ये तीनों सिद्धियों के बारे में बताया गया है। मुक्ति का मतलब है मोक्ष। यहाँ पर मुक्ति को मोक्ष के रूप में बताया है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं श्री राम वंदना को। तो पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे ना बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना। नेति कहे वेद छाणी भेद जुक्ति को जाने यह केशोदास अनुदित राम रटत रहत ना डरत पुनरुक्ति को। रूप देहि अड़िमाही गुण देहि गरिमाही भक्ति देहि महिमाही नाम देहि मुक्ति को। तो यहाँ पर भगवान श्री राम के संदर्भ में ये जो है वंदना दी गई है, पदखंड दिया गया है। सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में हम सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश केशवदास द्वारा रचित श्री राम वंदना शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग में हम लिखेंगे यहाँ पर कवि ने श्री राम की वंदना का वर्णन किया है। पद में जिससे संबंधित दर्शाया गया हो, लिखा गया हो, तो वह प्रसंग में आ जाता है। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। तो पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे ना बतावे और उक्ति को। तो यहाँ पर केशवदास जी कहते हैं कि और कोई उक्ति बताए या ना बताए, श्री राम बताए या ना बताए, श्री राम पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है। अर्थात केशव का कहना है कि कोई उपाय बताए या ना बताए, पर भगवान जो श्री राम हैं वो पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है, सर्वशक्तिमान है, विश्वव्यापी हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना। नेति कहे वेद छाणी भेद जुक्ति को। अर्थात भगवान श्री राम, उनका दर्शन पाकर भी उन्हें कोई नहीं समझ पाता है। ईश्वर भगवान जो पुरुषोत्तम
परिपूर्ण भगवान श्री राम हैं, जिन्हें पर ब्रह्मा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कवि कहते हैं कि उनके दर्शन पाकर भी कोई उन्हें नहीं समझ पाता है, क्योंकि वेद भी ना इति कहकर उस भेद को वहीं छोड़ देते हैं। अर्थात पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, तो वेद पुराण भी भगवान श्री राम के संबंध में समझ नहीं पाए हैं और नीति कह कर के उन्हें वहीं पर छोड़ देते हैं। जानी यह केशवदास अनुदित राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। यहाँ कवि कह रहे हैं कि यह जानकर, जानी यह केशवदास अर्थात यह जानकर केशवदास प्रतिदिन राम राम रटते हैं। अनुदित यानी कि प्रतिदिन राम राम रटते हैं, जिसके कारण उन्हें जन्म मरण का डर नहीं रहता, क्योंकि राम राम रटने से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। रूप देहि अणिमाहि गुण देहि महिमाहि भक्ति देहि गुण देहि गरिमाहि भक्ति देहि महिमाहि नाम देहि मुक्ति को। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि श्री राम का रूप अणिमा सिद्धि अर्थात सूक्ष्म, अणिमा सिद्धि जो होती है वह अत्यंत सूक्ष्म सिद्धि है प्रदान करता है। उनका गुण गरिमा सिद्धि अर्थात गुरुत्व, गुरु की कृपा, गुरु की महिमा प्रदान करता है। उनकी भक्ति महिमा ही सिद्धि यानी कि महिमा बड़प्पन जो सिद्धि है वह प्रदान करता है, और उनका नाम मुक्ति प्रदान करता है। भक्ति देहि महिमाय नाम देहि मुक्ति को अर्थात भक्ति को वह महिमा प्रदान करते हैं और नाम जो है उनका मुक्ति प्रदान करता है। तो ऐसे भगवान श्री राम परिपूर्ण और परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर का रूप लिए हुए हैं कि जिनके चरणों में कवि सत सत नमन करते हैं और उनकी बारंबार आराधना करते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले नंबर हम लिखेंगे। यहाँ पर जो है श्री राम वंदना में भगवान श्री राम की वंदना की गई है, उनकी महानता का विशद का मतलब होता है अत्यंत विशाल वर्णन किया गया है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे भक्ति रस समाया हुआ है, यानी कि जो संपूर्ण पद खंड है श्री राम वंदना का, इसमें भक्ति रस का समावेश है। ब्रज भाषा में मधुरता का गुण है, ब्रज भाषा है और माधुर्य गुण है। अलंकारों में अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो श्री राम वंदना है वो पूर्ण होती है। आप लोग इसको पढ़िए और 2-4 बार ही आप लोग यदि वीडियो को रिपीट करेंगे तो उतने में ही आपको याद हो जाएगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।